हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और ये वीडियो भी हमारा स्टैटिक जनरल नॉलेज का ही एक और वीडियो है। जैसा कि यू ऑल नो कि हम हर हफ्ते स्टैटिक जीके का एक वीडियो लाते हैं और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ और ऊपर आई बटन पे भी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उसको जाके भी आप जरूर देखिए। और स्टैटिक जीके बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम्स में। कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट सोर्सेज एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीजेस, विटामिन के स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो खाली विटामिन नहीं, जितने भी हमारे पौष्टिक तत्व हैं उनकी कमी से होने वाले रोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज विटामिन ए। अब विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है कि रात में दिखना बंद हो जाता है। एपिथेलिकल सेल्स, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स। तो विटामिन ए जो है इन सब चीजों में बहुत ही काम करता है और इसकी डेफिशिएंसी मतलब उसकी कमी से हमको ये सारे रोग हो सकते हैं। विटामिन ए जो है वो किन किन सब्जियों में, खाने में, खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? वो है कैरेट्स, पपाया यानी पपीता, मिल्क, चीज, फिश लीवर ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स। इन सब खाने में हमको विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिसका हमको सेवन करना चाहिए। पूरा प्रॉपर खाना खाइए। तो किसी भी चीज की खाने में अगर आप कमी रख रहे हैं तो किसी ना किसी इस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी और आपको किसी ना किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो सारे पोषक तत्व जो हैं सबको ही खाना है और सही मात्रा में लेना है। हर कुछ जरूरी है, ज्यादा हो जाएंगे वो भी नुकसानदेह है। तो अगला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी। हाथ आपके खुरदरे होने लग जाते हैं, स्किन आपकी खुरदरी होने लग जाती है। हाथ से शुरू होता है, ये पूरी स्किन पर आपके खुरदरी होने लग जाएगी। तो इसमें आप क्या खा सकते हैं? ईस्ट, होल ग्रेन, ओटमील, लेग्यूम्स जो राजमा वगैरह सारे जो होते हैं, लोबिया, राजमा, पीनट्स, ड्राइड सोयाबीन, सनफ्लावर सीड्स। तो ये सब चीजें खाकर आप बेरी बेरी से बच सकते हैं। विटामिन बी2। बी2 से होता है एरिबोफ्लेविनोसिस। ये होता है कि आपका जो मुंह है उसके वो फटने लगता है, उसके चारों तरफ दरारें पड़ने लगती हैं, सूजने लगता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये होने लगता है। तो इसके लिए आप क्या खा सकते हैं? बीफ लीवर। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप लीवर खा सकते हैं किसी बीफ का या गोट का, नहीं तो मिल्क, मशरूम, स्पिनच, आलमंड्स। तो इन सब चीजों में विटामिन बी2 पाया जाता है। अगला है विटामिन बी3। तो इसकी कमी से होता है प्लैग्रा। ये भी स्किन की डिजीज है, स्किन आपकी उखड़ने लगती है। इसका सोर्स क्या क्या है? विटामिन के सबसे ज्यादा सोर्स विटामिन और प्रोटीन को सबसे ज्यादा जो सोर्स होता है वो नॉनवेज में ही होता है। तो देखिएगा आपने विटामिन के जितने हमने चारों देखे उसमें ज्यादातर नॉनवेज में ही विटामिन पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन सब्जियों में या वेजिटेरियन खाने में हमको विटामिन नहीं मिलता है। तो टूना फिश होती है एक तरीके की, चिकन, टर्की, ये नॉन वेजिटेरियन फूड है, इन सब में बी3 मिलता है। और उसके अलावा मशरूम, बेकन, ब्रोकली, व्हील, इन सब में भी विटामिन बी3 आपको मिलता है। विटामिन बी5। विटामिन बी5 की कमी से आपको होता है एक्ने, जो आपके फोड़े फुंसी हो जाते हैं, और पेरेस्थीसिया। इसमें आपके हाथों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में आपके दर्द होने लग जाता है, झंझनाहट महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन वो होता है आपको, इसमें नमनेस होने लगती है, सुन्न पड़ने लगता है। तो ये इसका सोर्स क्या क्या है? चिकन लीवर, सनफ्लावर सीड्स, सैल्मन, ये भी मछली है, एवोकाडोज, कॉर्न, ब्रोकली, मशरूम, इन सब में विटामिन बी5 प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट इज विटामिन बी6। तो विटामिन बी6 में क्या होता है की कमी से? डैंड्रफ लाइक इरप्शंस, मतलब आपके बॉडी में जैसे डैंड्रफ सर में होता है वैसे आपके स्किन पे भी डैंड्रफ, नाक के दोनों तरफ आपको डैंड्रफ जैसा सफेद सफेद जमने लग जाएगा। पिंक आईज, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। तो ये सब किसकी कमी से होता है? विटामिन बी6 की कमी से होता है। और उसका सोर्सेज क्या है फूड में जो हमको खाने चाहिए? पोटैटोज, स्टार्ची वेजिटेबल जिसमें स्टार्च हो, पोटैटो में स्टार्च होता है, आप सब जानते हैं। फ्रूट्स एक्सेट्रा। फ्रूट्स वाले फ्रूट नहीं खा रहे हैं जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे कि हमको संतरा नहीं खाना है, हमको आंवला नहीं खाना है, ये सब चीजों से बचना है। उसके अलावा बाकी फ्रूट्स हमको खाने हैं। विटामिन बी7। विटामिन बी7 की कमी से ग्रोथ और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में। जो देखा होगा आपने, बच्चे जो ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं, बचपन से ही थोड़ा बातें नहीं करते हैं, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बहुत सारे सूरतों में नहीं होता, जो ऑटिज्म बच्चों में हो जाता है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। रॉ एग योक, लीवर, पीनट्स, ईस्ट, होल व्हीट ब्रेड, चेदर चीज, पोर्क, बेसिकली ये फूड सोर्स हैं, ये ऑटिज्म को सही नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ये पौष्टिक आहार लिए हुए हैं, उनकी कमी नहीं हुई है, तो बच्चों में ऑटिज्म के चांसेस कम हो जाएंगे। विटामिन बी9। विटामिन बी9 में होता है की कमी से होता है जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है वो हो जाता है और बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है? जो आपके रेड ब्लड सेल हैं वो ज्यादा बनने लग जाते हैं, तो आगे जाके ये कैंसरस भी हो सकता है और बर्थ डिफेक्ट्स भी होते हैं बच्चों में। इनके सोर्स क्या है? डार्क लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स, साइट्रस फ्रूट्स, बीन्स, पीस, लेंटिल्स मतलब दालें, एवोकाडोस एक्सेट्रा। तो ये सारे फूड्स हैं जो हमको
B9 की कमी को पूरा करते हैं। अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से भी माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है और इसके साथ परनीशियस एनीमिया भी होता है। ये क्या होता है? इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, जॉन्डिस हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस, फटीग, थकान। तो आप कहते हैं ना जी कमी और थकान हो रही है, सुबह उठ के हमेशा फटीग रहता है, तो ये सारे परनीशियस एनीमिया के सिम्टम है। मैनिया हो जाता है, सिकोसिस हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। तो इन सब के किस फूड सोर्स में इन सब की कमी पूरी हो सकती है B12 की? सी फूड खाना चाहिए, बीफ खाना चाहिए, चिकन, एग, इसमें B12 अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। मसूड़े आपके देख रहे हैं फूल जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है कि हमारी स्किन में जो हमारे कोलेजन होता है उसकी फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी जिम्मेदार होता है। तो हमारे थाइज में चकत्ते पड़ जाते हैं अगर इसकी कमी होती है, लेग्स में चकत्ते पड़ने लगते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं। तो ये सब किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये तो शायद सभी को पता होगा किन फूड सोर्सेज में विटामिन सी मिलता है। आंवला, गुआवा, चिलीज, कीवी, ब्रोकली, ऑरेंज, लेमन, पापाया, सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनमें विटामिन सी की कमी पूरी होती है। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स, ऑस्टोमेलिशिया। दिस इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स। मतलब अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं तो आपको उसके साथ विटामिन डी खाना है, तभी आपकी बोन्स वगैरह उसको बॉडी आपकी उसको एब्जॉर्ब करेगी। वरना देखिए ये रिकेट्स, ये बच्चे को रिकेट्स हो गया, पैर ये टेढ़े हो जाते हैं, ये इस तरीके से पैर टेढ़े हो जाते हैं। बचपन में आपने देखा होगा बच्चों को हो जाते हैं, तो वो विटामिन डी की कमी से है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, खाने से भी ज्यादा जरूरी है सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट। फिर मशरूम, अल्फाल्फा, फिश लिवर ऑयल, कुक्ड एग योक, तो ये सब चीजों से विटामिन डी की कमी पूरी की जा सकती है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सनलाइट। नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से होता है रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन। जो आरबीसी हैं वो हमारे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। एटेक्सिया होता है, एटेक्सिया से हमारा जो बैलेंस और जो कोऑर्डिनेशन है हमारे जो सेंसेस के बीच में वो खराब होने लगता है। स्लरिंग इन स्पीच, मतलब आप क्लियर बोल नहीं पाते हैं, लिखने में दिक्कतें होती हैं, राइटिंग में, ईटिंग में, तो आपकी जो सेंसेस हैं उन पर काफी फर्क पड़ने लगता है एटेक्सिया से। वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की। रेटिनोपैथी, फेरिपेरल नेचुरोपैथी, रिप्रोडक्टिव फेलियर, ये सब भी विटामिन ई की कमी से ही होते हैं। और ये कौन से फूड सोर्सेज हैं जिससे विटामिन ई की कमी पूरी हो सकती है? व्हीट, जर्म ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, आमंड ऑयल, हेजलनट्स और पीनट्स। तो इन सब चीजों के सेवन से विटामिन ई की कमी को पूरा किया जा सकता है। अगला है एसेंशियल फैटी एसिड्स। इसकी कमी से हमको स्किन एलिमेंट्स होते हैं, स्किन दरदरी खराब सी होने लग जाती है, पिंपल्स वगैरह भी थोड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे स्किन की जो बीमारियां होती हैं वो फैटी एसिड्स की कमी से होती हैं। ये पूरा कैसे किया जा सकता है? फिश ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, हेम्प ऑयल, ऑलिव ऑयल, पंपकिन सीड्स, लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन के की कमी से हमें दिल की बीमारी को खतरा रहता है और लैक ऑफ टिश्यू रिन्यूअल, मतलब चोट वगैरह जब लगती है तो आप देखते होंगे जख्म बड़े देर में भरता है, तो जो जख्म देर में भरते हैं वो सब विटामिन के की कमी होती है। और इसका गुड सोर्स क्या है फूड का? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो आप देख रहे हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स में लगभग सारे विटामिन, सारे मिनरल्स मौजूद रहते हैं। हर एक की कमी हमारे लीफी वेजिटेबल्स पूरी कर रही हैं। तो वो खाना बहुत ज़रूरी है अपने खाने में। जितना आप ग्रीन रख सकें उतना अच्छा है। कहा जाता है खाना आपका जितना ग्रीन दिख रहा है वो आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। अगला है आयरन। आयरन की कमी से हमको एनीमिया होता है और एरिथीमिया होता है। ये दो चीजें आयरन की कमी से होती है। एरिथीमिया क्या होता है? हमारी इसमें हार्ट बीट जो होती है वो इरेगुलर होती है, कभी आपकी पल्स ज्यादा हो जाएगी, कभी हल्की हो जाएगी, मेंटेन्ड पल्स रेट आपका नहीं रह पाता है। तो वो सब आयरन की कमी से होता है। और आयरन की कमी किस चीज से पूरी करी जा सकती है? रेड मीट, सी फूड, एग योक, बनाना, एप्पल, ब्रोकली, बीन्स, पंपकिन सीड, ग्रीन वेजिटेबल्स। देखिए फिर से ग्रीन वेजिटेबल्स यहाँ भी आ गया। नेक्स्ट इज पोटेशियम। पोटेशियम से हाई ब्लड प्रेशर होता है, एरिथीमिया होता है, कोई इरेगुलर पल्स, मसल वीकनेस होती है, माइल्गिया होता है। माइल्गिया क्या होता है? मसल पेन, तो मसल क्रैम्प्स, जितनी भी हमारे मसल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो पोटेशियम की कमी से होती हैं। कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये सब पोटेशियम की कमी से होता है। और ये इनको पूरा कैसे किया जा सकता है खाने के थ्रू? मीट, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम आप सब जानते हैं हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टोसोराइसिस, हाइपोकैल्सीमिया और ऑस्टोपीनिया हो सकता है। और ये किस में मौजूद रहता है? इसके सोर्स क्या है? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग और व्हीट ग्रास। मैग्नीशियम की कमी से हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, हमारे सेल्स जो है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते हैं
और हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैग्नीशियम एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इंसुलिन नहीं बन पाता है प्रॉपर, जिससे शुगर की बीमारी हो सकती है। तो वो कहाँ से पूरी होती है? नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, देखिए फिर से ग्रीन वेजिटेबल्स, डार्क चॉकलेट और होल ग्रेन। सोडियम की कमी से कॉन्जेनिटिव इंपेयरमेंट होता है। इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन में हमको दिक्कत होने लगती है, हम एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हेडेक्स होते हैं, नौसिया होता है, कोमा में बंदा चला जाता है। तो ये सब चीजें किसकी कमी से होती हैं? सोडियम की कमी से। और सोर्स क्या है सोडियम का? सॉल्ट, फिश, मीट, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन से होता है अल्कलोसिस। तो अल्कलोसिस क्या होता है? आपका पीएच बैलेंस जो है वो प्रॉपर नहीं रह पाता है। मतलब पीएच बैलेंस नहीं प्रॉपर, मतलब आपके जो ब्लड में जो एसिड की मात्रा है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? सॉल्ट के थ्रू, मिल्क के थ्रू, मीट्स और वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। तो फास्फोरस की कमी से हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है एडल्ट्स में। इससे क्या होता है? जैसे बच्चों को रिकेट्स हो जाता है, ऐसे ही आपने देखा होगा बहुत सारे एल्डरली लोग हैं, उनके पैर जो हैं ये तीर कमान की तरह फोल्ड हो जाते हैं। तो ये हड्डियों की कमजोरी हो जाती है फास्फोरस की कमी से। और ये पूरी कैसे होगी? मीट, फिश, पोल्ट्री, एग, मिल्क, बनाना। अगला है आयोडीन। आयोडीन से जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है गॉइट्रे। तो ये गॉइट्रे हो जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, सेलुलर फंक्शनिंग सही से नहीं हो पाती है। और ये किसकी कमी से पूरा होगा? ये सॉल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स और रॉ मिल्क, एग्स। अब आपने देखा होगा कि जो समुद्र के किनारे के जो इलाके हैं वहां पर गॉइट्रे होता ही नहीं है। ये पहाड़ी क्षेत्र में गॉइट्रे की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर आयोडीन की कमी हो जाती है। और क्योंकि समुद्र के किनारे के जो लोग हैं वो ऑलरेडी फिश खाते हैं, वहाँ सॉल्ट भी काफ़ी मिलता है, समुद्र में खारा पानी होता है तो फिश वगैरह काफ़ी आती है। तो वहाँ पर जो उनका आयोडीन की जो कमी है वो उससे पूरी हो जाती है, तो वहाँ पर गॉइट्रे नहीं होता है। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर होता है। इसमें देखिए बच्चे, ये जो बनी हुई है फोटो, ये आप देखिए बच्चों का पेट फूल जाता है। इसकी कमी पूरी की जा सकती है प्रोटीन की, मीट, सी फूड, एग, पल्सेस, लेग्यूम्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। और ये प्रोटीन की कमी क्या होती है? जब ये प्रेगनेंसी के दौरान ही जो लेडी है उसमें अगर प्रोटीन की कमी है तो बच्चों में पास ऑन हो जाती है। तो प्रोटीन एनर्जी की कमी से ये मैरस्मस होता है। इसमें उल्टा होता है, इसमें बच्चा एकदम सूख जाता है, बाकायदा उसकी पसलियां नजर आने लगती हैं। तो दोनों ही प्रोटीन और प्रोटीन एनर्जी की कमी से है। और इसके सोर्स हैं ग्रेन, पल्सेस, लेग्यूम्स, मीट, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग और सी फूड। तो उम्मीद करते हैं ये नॉलेजफुल वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और ये आप लोगों ने क्लास 6, 7 में पढ़ा है। आप में से सबने ही क्लास 6, 7, 8 तक में पढ़ा है, सबके कोर्स में था। तो बस ये एक तरीके से एक रिवीजन ही है। तो आप इसको याद रखिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है, आपके आने वाले करियर में, आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक चैनल पे बने रहिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।